तो एक बार पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देखना, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप यू ऑल आर बीइंग सेफ। उम्मीद है तुम सभी एकदम इस पेंडेमिक सिचुएशन में एकदम सेफ होगे, सारे प्रिकॉशंस ले रहे होगे, ठीक है यार। तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बना रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग के बाद इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा हूँ, जिससे कि किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ठीक है। इन द सेंस कि किसी को भी ऑफेंड करने का कोई भी इरादा नहीं है इस वीडियो से। मुझे मैं जो भी बोलूँगा ग्राउंड रियलिटी बोलूँगा। आज से पहले मैंने इस तरह की वीडियो नहीं बनाई है, मेरे लिए थोड़ा सा नया ही है, पर तब भी आज की वीडियो में जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा होऊंगा वो पूरी की पूरी ग्राउंड रियलिटी होगी। मेरे साथ भी हुआ है और मेरे साथ थोड़ा कम हुआ है, क्यों कम हुआ है ये भी मैं तुम्हें बताऊँगा। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन मतलब मुझे आया कहाँ से आइडिया, ये भी मैं तुम्हें बताऊँगा। मेरा आज मतलब जो प्लान था वो ये था कि मैं आज डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन की वीडियो तुम सभी को दे रहा हूँगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से। पर कल ही मुझे एक मैसेज आता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, एक स्टूडेंट का कि भैया मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम चल रही है? तो उसने मुझे कुछ बहुत ही बड़ा सा पैराग्राफ लिख कर दिया, उसे मैंने पढ़ा। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इसके साथ क्या हो रहा है, और मुझे लगा कि ये बात, ये प्रॉब्लम शायद हमारे कंट्री के कई सारे लोगों के साथ होगी, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होगी। तो मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा, ठीक है, ओके। तो अब इस वीडियो को मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हें इलेबोरेट करके बताऊंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, 10 से 12 मिनट के अंदर हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। मैसेज क्या आया था ये मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ। मैसेज कुछ इस प्रकार से था कि भैया मैं पढ़ने बैठता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ 2 से 3 घंटा पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरा मूड क्यों नहीं होता है पढ़ने का, मैं बोर हो जाता हूँ। क्यों बोर हो जाता हूँ? क्योंकि मेरी मम्मी जो है, मेरे फादर जो हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते रहते हैं कि तुम पढ़ो, ठीक है। और मैं थोड़ा सा भी पढ़ता हूँ तो लोग कहते हैं और पढ़ो, ठीक है। तो मतलब मैं बोर हो जाता हूँ एक तरह से। मतलब उसका पूरा ये था कि पेरेंट्स से मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो लोग मुझे डांटते, वो लोग मुझे समझते नहीं हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बातें थी, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी फ्रेंडली रहते थे मेरे साथ, तो मैं इस चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहा था। पर फिर मैंने कुछ सोचा, कुछ वीडियोस देखी, पर ढूंढी, मतलब इस तरह की वीडियो मुझे नहीं मिल रही थी। पर हाँ, पेरेंट्स से रिलेटेड कई सारी वीडियो मिली। उसके बाद मैंने अपनी मदर से बात करी, ठीक है, मेरी मदर से, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें मुझे बताई। फिर मुझे उस चीज़ों से कुछ मिला जुला कर जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है वो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मेरी हैं, कुछ मेरी मम्मा की हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मतलब मुझसे परेशान हो, ठीक है। वो कुछ भी कहेंगे तो उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, ठीक है। इसके पीछे का एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक हमेशा तुमसे रिलेट करते होता है। मतलब कि जो पेरेंट्स तुम्हें कुछ भी बताते हैं, कुछ भी समझाते हैं, तुम्हें डांटते हैं, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे भले के लिए होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये सारी चीज़ें हम बहुत बार सुन चुके हैं कि पेरेंट्स हमारे भले के लिए डांटते हैं, ये वो। तो देखो यार, ग्राउंड रियलिटी जो होती है ना, वो लगभग तुम्हें हर जगह से सुनने को मिलती है। ग्राउंड रियलिटी इन द सेंस कि जो सच है वो सच है, उसके अलावा कोई ना उसके प्रोज है ना कॉन्स हैं, बस प्रोज ही है, ठीक है। एक और चीज़ कि एक पेरेंट्स ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, पेरेंट्स ही एक ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हारे लाइफ में ऐसे पर्सन्स होते हैं जो चाहेंगे कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छा करे, मुझसे ज़्यादा बेहतर करे। अब तुम कहोगे नहीं भैया, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि तुम मुझसे अच्छा करो। एक चीज़ बताओ, जिस दिन तुम अपने फ्रेंड्स से टॉक करने लगोगे, उस दिन से वो तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे भले ही पूरी तरीके से नहीं, पर थोड़ा थोड़ा उनसे तुम्हारा कटने लगेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कि इस दुनिया में सिर्फ पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा काबिल बने, मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा अच्छा करे। अगर मैं 100% करता हूँ तो मेरा बच्चा मुझसे 110, 150% करे, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो यार। मैं काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के वीडियो बना रहा हूँ, किसी की भी मतलब कोई भी ऑफेंड ना हो, ठीक है, क्योंकि अभी चैनल नया है तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के वीडियोस बनानी पड़ती हैं। खैर, हम टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो, मैंने क्या कहा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा मुझसे अच्छा ही करे, ठीक है। और कोई इस दुनिया में नहीं सोचता है। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे कोई भी, यहाँ तक कि सगे भाई बहन कोई अंदर भी जेलसी आ जाती है कभी कभी, पर पेरेंट्स ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके माइंड में कभी तुम्हारे लिए जेलसी नहीं आने वाली है। ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से क्या रखो, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि यार पेरेंट जो होते हैं, अगर तुम्हें किसी के सामने डांटते हैं, ठीक है, किसी के सामने इन द सेंस किसी बाहरी के सामने, हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार, हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड्स के वो हों पेरेंट्स हो, ठीक है। तो
कभी ये सोचना नहीं है तुम्हें कि वो मुझे दूसरे के सामने गिरा रहे हैं, वो तुम्हें दूसरे के सामने गिरा नहीं रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि तुम और ऊंचा उठो। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया क्यों वो मुझे गिरा रहे हैं, मतलब मेरी मतलब मुझे बुराई कर रहे हो, मुझे समझा भी तो सकते हैं। यार समझाते तो हैं, कहते तो हैं पढ़ने के लिए, पर तुम ही नहीं पढ़ते हो। ठीक है, और अगर तुम बहुत पढ़ते भी हो तो उसका प्रूफ दो। प्रूफ इन द सेंस, अगर तुम्हारे पढ़ाई के अकॉर्डिंग यानी अच्छी पढ़ाई के अकॉर्डिंग तुम्हारे 90+, 85+ इस तरह के नंबर आ रहे हैं, तो ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे कि तुम खराब कर रहे हो। हाँ, वो ये जरूर कहेंगे कि इससे और अच्छा करो। ठीक है, इससे और अच्छा करो। और ऐसा क्यों कह रहे थे पेरेंट्स कि भैया मैं जितना भी पढ़ता हूँ, ठीक है, भैया मैं जितना भी पढ़ता हूँ, मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं 2 से और ज़्यादा करो। मैं 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो कहते हैं 6 से क्या होगा, और ज़्यादा पढ़ो। तो इसके पीछे का रीज़न जानते हो कि वो चाहते हैं कि तुम ग्रो करो। ठीक है, एक और चीज़ कि जिस दिन एक एक पॉइंट को तुम नोट करते जाओ, कहीं पर लिखते जाओ, क्योंकि ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पेरेंट्स ये लिखते हैं, ठीक है, पेरेंट्स ये लिखते हैं, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि तुम ग्रो करो। ठीक है, एक और चीज़ होती है एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। ये सारी चीज़ें तुमने सुनी होंगी। फिक्स्ड माइंडसेट वो होता है कि नहीं मुझे अब इतना मिल गया है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना है। ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि अगर मैंने आज 100% किया है तो अगले दिन मुझे अपना 110% देना है। ठीक है, और जिस दिन पेरेंट्स तुम्हें डांटना बंद कर देंगे, तुम अपना 100% भी नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि यार मेरे पेरेंट्स मुझसे संतुष्ट हैं और अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को तुमने पूरा देखा, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा, तो उसके बाद तुम्हारी जो मेंटालिटी है मतलब पेरेंट्स के डांटने पर, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी डांट पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ती होगी। डांट मुझे भी पड़ती है, हाँ, पर चीज़ों के बदलने से है, पर डांट जरूर पड़ती है। ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिलेट करके कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट कैसे कि देखो, तुम्हारे पेरेंट्स जिस दिन तुम्हें डांटना बंद कर देंगे, उस दिन तुम ग्रो करना बंद कर दोगे। उस दिन तुम ये लगेगा कि यार अब मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझसे सेटिस्फाई हैं, इसका मतलब कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें शायद ही तुम्हें कोई बताता होगा। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है, अब तुम्हें कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये क्या कह रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो तुम्हें चाहते हैं। ऐसा मैंने 3 वीडियो में अपनी पिछली भी बोल चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही तुम्हारी लाइफ में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा बच्चा आगे बढ़े। ठीक है, और बाकी जो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स, ये सब अगर तुमसे कुछ कहते हैं ना, फ्रेंड्स के पेरेंट्स अगर तुमसे कहते हैं ना कि बेटा तुम बहुत अच्छा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो उनकी बातों में नहीं आना है। ठीक है, अगर तुम अपने किसी मान लो कि तुम्हारे कोई रिलेटिव है, उनके सामने तुम अपनी बात बताते हो कि मेरा नंबर इसलिए कम नहीं आया, तो तुम्हारे रिलेटिव क्या कहेंगे, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो वो तुम्हारी बात को सेटिस्फाई होंगे, तुम्हारी बात से वो एक्सेप्टेंस डालेंगे कि मैं हाँ एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि तुम सही कह रहे हो। तो इस बात से खुश नहीं होना है अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि तुम्हारा लॉकडाउन की वजह से मार्क्स अच्छा नहीं आया, सॉरी तुम अपने पेरेंट्स को ये बता रहे हो कि मेरा लॉकडाउन आ गया था इसीलिए मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि क्यों, लॉकडाउन में तो तुम्हारे पास और टाइम था, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था। पर तुम्हारे रिलेटिव ये कह रहे हैं कि नहीं यार तुम सही कह रहे हो, लॉकडाउन ना होता तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते। तो इस बात को सुनकर खुश नहीं होना है कि यार देखो रिलेटिव कितने अच्छे हैं, पेरेंट्स मेरी बात ही नहीं समझते हैं। ठीक है, एक बार चीज़ों को सोचने की कोशिश करना। अगर किसी को ये गलत लग रहा हो तो एक बार मेरी बातों को एक बार फिर से सुनकर सोचने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। तो यही सारी चीज़ें यार, पेरेंट्स को कभी गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कई बार इस वीडियो में मैं कई बार बोल चुका हूँ, और अपनी पुरानी वीडियोस में भी 1-2 बार मैंने ये बोला है कि पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ में ऐसे चीज़ हैं। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ योर लाइफ जो है वो है पेरेंट्स। ठीक है, तुम लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, पर ये एसेट को अगर तुम भूल गए तो तुम्हारी पूरी सक्सेस बेकार हो जाएगी इन सब के सामने। ठीक है, आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होगी। और सक्सेस से याद आया, अगर तुम लाइफ में कभी आगे जाकर सक्सेसफुल होते हो, मतलब मेरी तो यही है विशेष है कि तुम सभी सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो अगर तुम सक्सेसफुल होते हो तो इसके पीछे, सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे पेरेंट्स का होगा, उनकी डांट का होगा। ठीक है, उनकी डांट का ही होगा। अगर तुम कहीं बाहर रहते हो, तुम्हें पेरेंट्स की डांट नहीं पड़ती है, तो शायद थोड़ा थोड़ा उसमें अगर तुम खुद सिंसियर हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर तुम सिंसियर नहीं हो, किसी को पेरेंट्स की डांट नहीं पड़ती है, तो हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अगर उसके अंदर सिंसियरिटी है। तो ये मैं मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट में कह रहा हूँ कि
पेरेंट्स की जो डांट होती है वो तुमको बहुत ही बड़ा बूस्टअप देती है, ठीक है। और इस डांट को अपना मोटिवेशन बनाओ, ठीक है। कैसे मोटिवेशन बनाना भैया? डांट को मोटिवेशन इस तरीके से बनाना है कि तुम्हें डांटे जब भी हो तो अपने माइंड में ये रखो कि नहीं, आज डांट पड़ी है, आज से 1 महीने 2 महीने बाद में इन्हें दिखाऊंगा कि आपने डांटा था ना, लीजिए देखिए मैं रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें चीज़ों को पॉजिटिव माइंडसेट से देखना पड़ेगा। तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट ही तुम्हारी सक्सेस का सबसे बड़ा क्या है? पावर है, तुम्हारी सबसे बड़ा टूल है तुम्हारा, ठीक है। तो माइंड को पॉजिटिव रखो। अगर वो तुम्हें डांटते हैं तो तुम सोचो कि यार डांट रहे हैं तो कुछ ना कुछ सही होगा, ठीक है। मुझे भी डांट पड़ती थी पहले, मुझे लगता था कि यार डांट देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, इस डांट के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है जो काम आता है, ठीक है। मुझे डांट पड़ती है, अगर पेरेंट्स तुम्हें कोई चीज़ करने से मना करते हैं तो उसे रोक दो। आगे चल के तुम्हें ये ज़रूर समझ में आएगा कि यार मैं उस टाइम रुक गया था, इसका ये फ़ायदा हुआ है। क्योंकि पेरेंट्स कभी भी यार अपने बच्चों के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते। इस लाइफ में, तुम्हारी ये जो लाइफ है, इसमें तुम्हारे सामने कई सारे फेजेस आएंगे। अगर तुम उस फेज़ को अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करते हो तो शायद उसमें तुम गलत डिसीजन ले भी लो, पर अगर तुम पेरेंट्स के साथ वो शेयर करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को नॉलेज कम हो, पर वो जो तुम्हें राय देंगे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन तुमने कई जगह सुनी भी होगी, कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनके जो डिसीजंस हो सकते हैं वो हो सकता है कि गलत हो जाए, ठीक है। चीज़ को एकदम, लाइन को एकदम ध्यान से सुनना कि हो सकता है कि पेरेंट्स के डिसीजन गलत हो जाएं, पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। नीयत इन द सेंस कि उनकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती, ठीक है। वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने बता दी, पर यार जो कुछ भी मैंने बताया है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है। एक बार वीडियो को फिर से देखना अगर मन होगा तो, और वीडियो को पूरी अगर तुमने देखा है तो यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीरियस हो तभी तुमने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। उम्मीद है कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, इंस्टा पे फॉलो करो, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आता हूँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। हमें कई सारी बातें करनी है इस पूरी जर्नी के दौरान। क्लास 10th के हो, क्लास 11th के हो, 12th के तो अगले साल वाली वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं भी खुद ही 12th में हूँ। तो यार तुम सभी के साथ मैं हमेशा रहूँगा, तुम लोग बस पढ़ाई करते रहो। और एक बार लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारी सक्सेस के सबसे बड़े एसेट हैं, तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े एसेट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और लास्ट में यार एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इससे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी की भी मतलब भावनाओं को ठेस पहुँचाने का, पर पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए। मुझे पता है कि सारे पेरेंट्स अच्छा ही समझते हैं, पर पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि उन्हें पेरेंट्स की तरह नहीं, उन्हें फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि तुम इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाओगे, और पेरेंट्स को अगर तुम दिखाओगे ना तो इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से याद रखना। तो एक बार पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देखना, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। और बाकी पेरेंट्स फ्रेंड्स की तरह आप बिहेव करिए। मुझे पता है कि आप सभी अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, मुझे पता है कि आप अपने बच्चों की सक्सेस ही चाहते हैं, तो एक बार उनसे फ्रेंड्स की तरह बिहेव करके देखिए। क्योंकि तो एक बार पेरेंट्स फ्रेंड बन के बात करिए, उन्हें पार्टनर की तरह ट्रीट करिए, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे और सक्सेस भी होंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, तो मुझे नीचे हैंडल आ रहा होगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी गुड।